घंटे का आप लोगों ने जन आक्रोश भी किया। आपको लगता है जब 7 महीने से कृषि कानून के ऊपर बात नहीं हुई तो 2 घंटे के जन आक्रोश पे आपकी महंगाई पे बात होगी? देखिए, ये जनता का जन आक्रोश था कि महंगाई। आपने कहा जनता का, मैं आपको बता दूं जनता का नहीं था, केवल किसानों का था। आम जनता इसमें शामिल नहीं थी। क्यों? ये किसान क्या हैं? राष्ट्रपति हैं किसान, देश के प्रधानमंत्री हैं किसान। आम जनता तो नहीं थी ना। तो ये आम जनता ही तो है। अरे किसान आम ही तो है। तो वो भी है ना जो बाउंड्रो के बाहर रहती है, वो नहीं थी। तो वो सब जगह जगह अलग अलग हो रहे हैं ना, कोई यही थोड़ा ही था। आप जब जहाँ आप हो आपको सिर्फ यहाँ का दिखाई दिया, जगह जगह नहीं दिखाई दिया। अरे मैं रास्ते में चला हुआ था, मैं रास्ते में गाड़ी रोक करके मैं 2 घंटे खड़ा रहा सड़क के किनारे हाईवे पे। तो यही तो जन आक्रोश होता है, क्योंकि मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया था, मैं लखनऊ में था, वहाँ से आ रहा था, मैं तारीख पे था, वहाँ से आ रहा था रास्ते में। तो ऐसे ही तो जगह जगह लोग खड़े थे। आपको लगता है कि 2 घंटे के जन आक्रोश से कुछ फर्क हुआ होगा सरकार को महंगाई को लेकर? देखिए, ये फ़र्क नहीं होता, ये जनता का एक विरोध होता है कि आपकी जो नीति है, आपके जो कानून हैं, ये जनता को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और जनता उस पर नाराज़ है। ये एक संदेश होता है, सिंबॉलिक संदेश होता है। वो संदेश हम लोगों ने अपना संदेश पहुंचा दिया जन आक्रोश दिखा करके। अब जनता के वो सरकार को देखना है, ये नहीं होता कि सरकार तो 7 महीने से आपको किसान आंदोलन भी देख रही है। कोई बात नहीं है, सरकार अपना काम करे, किसान अपना काम कर रहा है। हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जब तक उठाएंगे, क्योंकि पहले दिन से किसानों का एक ही कहना है, बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी, और बिल वापसी नहीं होगी तो किसान की घर वापसी नहीं होगी। अभी फिर कृषि मंत्री ने तो फिर कहा कि बिल छोड़ के कोई भी बात कर लो आप। देखिए, आप फिर कृषि मंत्री का तो एक ही कहना है कि आप बारात लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा, खाना भी खिलाएंगे और दूल्हा भी लेकर आइए, लेकिन आपको दुल्हन नहीं दी जाएगी। तो फिर उस बारात का क्या फ़ायदा? आप मुझे बताओ। अभी खाना खा लीजिएगा ना जाकर के, दुल्हन की क्या जरूरत है? खाना तो हम इतना पैदा करते हैं कि पूरा देश हमारे उगाए हुए अन्न को खाता है। तो खाना तो हम सब जगह खाते हैं। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वही अन्नदाता यहाँ 8 महीने से बैठे हैं, तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, अब सरकार से ये सवाल सरकार से करना चाहिए। सरकार का काम है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। और अगर सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ता तो अब तक हम लोगों को लाठियाँ मार मार के भगा दिया जाता। ये किसान की ताकत दिखाई दे रही है। लाठियाँ तो पड़ रही ना आपको? कहाँ पड़ गई लाठी? पाउडर पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन सिंधु और टिकरी पाउडर पे तो ऐसा आए दिन देखने को मिलता है। देखिए, बॉर्डर पे किसी पे लाठी नहीं पड़ी है, तो बताओ। सिंधु और टिकरी पाउडर पे तो नहीं, ऐसा सिंधु बॉर्डर हिसार पे में- बताइए। हिसार में जो घटना देखिए, हुई है, वो भी आपने हिसार में बताया। क्या है मैं बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, किसी मोर्चे पे लाठीचार्ज नहीं है। वो लाठीचार्ज जहाँ आप बता रहे हो, वहाँ के जो नेता हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं, चैलेंज करते हैं किसान को। और किसान तो वो चैलेंज स्वीकार करने वाला है कि भगवान से भी चैलेंज स्वीकार कर लेता है कि देख, तू मेरी फसल रोज़ उजाड़, मैं रोज़ बोऊंगा। किसान की फसल पक के आती है, गेहूं की फसल पकी और पता चला कल कटाई कराएंगे और रात को ऊपर वाले ने उस पर हो गई। किसान वो चैलेंज फिर स्वीकार करता है, फिर उस फसल को साफ करता है, खेत को, अगली फसल तैयार कर देता है। तो किसान चैलेंज से नहीं डरता। तो वो सरकार को पता रहना चाहिए कि अगर किसान को चैलेंज दोगे तो तुम हारोगे। किसान ना कभी हारा था, ना हारा है और ना कभी हारेगा। आपको लगता है कि सरकार ये आपको चैलेंज दे रही है? अरे चैलेंज नहीं है, सरकार तो अब भी कह रही है कि 1 कॉल की दूरी पर है। किससे कहा है? अपने घर बैठ के मैं खूब कहता हूं कि आज हमारे कृषि कानून वापस हो जाएंगे। ऐसे होंगे? अगर मुझे इन किसान से बात करनी है तो या तो मुझे इनके पास जाना पड़ेगा या निमंत्रण भेज के इनको बुलाना पड़ेगा। आपको जाना चाहिए। अरे हमने चिट्ठी लिखी, उसका जवाब देना चाहिए था। जगह, अरे यार, जब बारात बुलाओगे तो बारात के रुकने की जगह तो तुम ही बताओगे कि बारात फला गांव में लेके आनी है, उस धर्मशाला में रुकोगे। तो जब हम जाएंगे तो विज्ञान भवन में हम कैसे घुस जाएंगे? पास भेजोगे नहीं? क्या आपको बरगलाया जा रहा है? बिल्कुल, हमें नहीं बरगलाया जा रहा, हमें नहीं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ये देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, हमें नहीं। हमें तो पता है कि या तो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पे बुलाएगा तो पास भेजेगा, गृह मंत्री अपने कार्यालय पे बुलाएगा तो पास भेजेगा, विज्ञान भवन में बात होगी तो पास आएंगे, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है और उसमें बिना पास के एंट्री नहीं होती है। तो अभी कृषि मंत्री ने कल 1 लाख करोड़ रुपये रखा है। काय के लिए? किसान मंडी मजबूत करने। झूठ, धोखा, हेल लुटेरे। मंडियों को मजबूत करेंगे और बिहार में सारी मंडी खत्म। मंडियों को मजबूत करेंगे, मध्य प्रदेश में आधी मंडियां खत्म, अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में करीब 40-45 मंडियां खत्म। ये मंडी मजबूत कर रहे हैं। बताइए, जब यहाँ पे मसला स्टॉक का है, एक तरफ स्टॉक की बात करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं, दूसरी तरफ मंडी को मजबूत करने की बात करती है। क्या देश का लोग बेवकूफ़ है क्या? नहीं, वो सिर्फ भ्रमित करते हैं और वो फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, ये उस नीति को चला रहे ये तो हैं उससे कि हम आगे किसानों में फूट डाल दें। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारी 7 साल की सरकार को ये किसान भुगत चुका है।
अब तुम्हारे किसी भी आपको ये झांसे में देखा नहीं जा रहा है। कि सरकार अगर आपके लिए कुछ अच्छा करती है वो भी आपको गलती लगता है। कौन कह रहा है अगर कोई अच्छा होगा? मंडियों को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही जा रही है, वो तो कहीं ना कहीं ठीक है ना। नहीं, मंडियों कोई नहीं मंडियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा। मंडियाँ तो तुम खत्म कर रहे हो और दूसरा झूठ बोल रहे हो कि मंडिया को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जहाँ सरकार पे इतना विश्वास किया तो कुछ टाइम और कर लीजिए, जब अगर मंडियों को स्ट्रॉन्ग करने की बात। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था, मिला क्या? पूरे देश को किसी को मिला क्या 20 लाख करोड़ रुपया है? और ये क्या है? ये भी तो लोन ही है, इस पे भी लोन है, इस पे भी लोन है कि 3% और 5% का लोन है। आज पूरी बात पढ़ना। और उन्होंने ये भी बोला कि कृषि कानून लागू होने के बाद ये मंडी बंद नहीं होगी, मजबूत कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कौन कह रहा है? ये मंडी, प्राइवेट मंडी क्या होती है? प्राइवेट मंडी क्या होती है समझते हो? नहीं समझते। APMC का मतलब क्या है? मंडी समिति। और APMC इन लोगों ने बिहार में 2006 में ख़त्म किए हैं। क्या बिहार का लोग तो सारे किसान जो है करोड़पति हो गए होंगे? उनका तो गेहूँ 1975 की जगह 4000 में बिकना शुरू हो गया होगा। मध्य प्रदेश में 45 किसान की हालत खराब है, बाढ़ आया हुआ है। 45 मंडियाँ मध्य प्रदेश में पिछले उसमें ख़त्म हो चुकी हैं। उस 37 मंडियाँ उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो चुकी हैं। और मंडियाँ हैं कहाँ? और हम तो एक ही चीज़ तो कह रहे हैं, तुम मंडियाँ देखिए, उनसे कहो कि मंडियाँ मजबूत करें, अच्छी बात। सरकार मजबूत रहे, अच्छी बात। किसान के कानून वापस ले ले और MSP पे गारंटी का कानून बना दे। जब सरकार स्टार्टिंग से कह रही है कि हम संशोधन करेंगे, जब सरकार झुक रही तो आपको भी झुकना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल हम लाए या सरकार लाई? जब सरकार आप पेड़ सरकार का तो सरकार झुकेगी, हमारा का पेड़ है। सरकार आपकी बात मान रही है ना? कहाँ मान रही है? कहाँ मान रही? आप संशोधन को एग्री कब है? सरकार तो संशोधन को देखिए, अपनी एक बात तो बताओ, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो दिन में 10 बार कपड़े बदलेगा और हमें कह रहा है कि तुम्हें जो फटे हुए रफू कर करके दे रहा हूँ इसे पहन लेना। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा 8 महीने से, 8 महीने सड़कों पे, जो पूरे देश का पेट पालता है वो सड़कों पे है। 90 100 साल के बुजुर्ग, सरकार तो जब भी अरे बात करती है, सुनिए आपसे करती है पहले ना। सुनो, 100 साल के भी बुजुर्ग हमारे सड़कों पे पड़े हैं। उस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? आती है? हैं? अब तो आप इतिहास में दर्ज हो जाओ। तो सुनिए, अगर अरे रुको तो इतिहास लिखेंगे। देखिए हाँ बाबा जी, 1 मिनट। एक चीज़ बताइए मुझे, प्रधानमंत्री आज पद से हटे चाहे 2024 में हटे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लिखा जाएगा तो आज पद छोड़ दे, इतिहास में तो उसका जब भी नाम आएगा। मतलब आप कृषि बिल के ऊपर अपने देखिए, आपका झगड़ा कृषि बिल के ऊपर नहीं है, केवल प्रधानमंत्री जी के हटने से या उनके बैठने से है। सही। देखिए मैं फिर वही आप यही तो कहना चाह रहे हैं। शब्द कहता हूँ, गधे को कितना भी साबुन से नहला लो कभी घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में ये जरूर लिखा जाएगा कि इस देश को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाला प्रधानमंत्री कौन था। इस देश के सबसे बड़े अन्नदाता को सड़कों पे डालने वाला कौन था। जो 500 से ज़्यादा किसान सड़क पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनका हत्यारा कौन था। और सुनो प्रधानमंत्री, सुनो अब पूरी बात सुनो, सवाल बाद में कर लेना। आपने सरकार में मंत्री बनाए, हमने मंत्री नहीं बनाए थे। किसने बनाए थे? प्रधानमंत्री ने। मंत्री बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है। और अगर वो गलत काम करता है तो जिम्मेवार कौन होगा बताइए? एक बात और है। अरे सुनो, पूरी बात सुनो। विदेश में वैक्सीन, वो दवाई समय से नहीं पहुंची, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। ऑक्सीजन समय पे नहीं पहुंची विदेश में, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। और हमारे यहाँ ऑक्सीजन के बिना आदमी मर गए, दवाई के बिना आदमी मर गए। हमारे यहाँ भी तो ले लिया। सुन ले, अब इस्तीफा ले लिया तो इसका मतलब सरकार की गलती से मरे, ये साबित हो चुका है। तो जो ये किसान सड़कों पे मरे, इसकी गलती किसकी थी? यहाँ जो आंदोलन अरे कर रहे सो हो, अब सरकार ने थोड़ी ना कहा कि आप कीजिए। अब वो तो सुनिए, आप अच्छा कर रहे हो ना, चलिए आप अब अगले उदाहरण पे आ जाओ। यहाँ पे कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए मैं कोई यहाँ गलत कार्य कर दूँ तो इसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ या टिकैत साहब हैं? बताओ आज। टिकैत साहब क्यों जिम्मेवार है? ठीक है, आ गए टिकैत साहब, आ गए टिकैत साहब। तुमने दिया टिकैत साहब को, हैं? टिकैत साहब को बदनाम करने की बात आ गई। पूरी बात, जिम्मेवारी टिकैत साहब की। जवाब कौन देगा इसका? टिकैत साहब। कोई भी किसान यहाँ कोई गलती करता है तो जवाब टिकैत साहब देंगे। आ गए। यही बात मैं सरकार से पूछता हूँ कि जब ऑक्सीजन के बिना यहाँ मरे तो जिम्मेवार कौन? प्रधानमंत्री। तो दे इस्तीफा।
स्वास्थ्य मंत्री हटा क्यों दिया। क्यों अच्छा कोई ताली तो हाँ ऐसे तो मैं भी ये भी टिकैत साहब भी कह देंगे। तो आप लोग बोलते थे ना हटा दो, आप हटा किसे दो, किसे तो कहा? हटाया। हमने नहीं कहा किसी मंत्री को हटाने को, हमने नहीं कहा आज तक टिकैत साहब की एक शब्द दिखा दे। देखिए मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे ट्रैक्टर खराब है, जो खड़ा खराब है, इसके पीछे चाहे हैरो लगा ले, चाहे टीलर लगा ले, चाहे ट्रॉली जोड़ ले, चाहे मांझा जोड़ ले, जो बढ़िया खेत में काम ना करे। जब जो ट्रैक्टर ही खराब है तो वहाँ कितने ही कपड़े बदल लो, कितने ही मंत्री बदल लो, बेईमान तो बेईमान रहेंगे। क्यों कि जिनका बाप बेईमान है उसकी औलाद तो हमेशा बेईमान रहेगी।